स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका। जो नरेंद्र मोदी कभी संघ के छोटे से कार्यकर्ता हुआ करते थे, उन्हें संघ ने इस तरह आगे बढ़ाया, वो देखते ही देखते वजीर बन गए। बीजेपी के जिन महारथियों ने तमाम दाव खेले, वो पीछे छूट गए और नरेंद्र मोदी किंग बनकर सामने आ गए। और यही वजह है कि संघ की सीख अभी बीजेपी पर सबसे ज्यादा हावी है और आगे भी ये सीख बरकरार रहेगी। हम इस बात में बड़े स्पष्ट है कि संघ ने किसी दल के लिए काम नहीं किया है। बीजेपी के लिए संघ की मौजूदगी क्या मायने रखती है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहमदाबाद से दिल्ली पहुंचने के दौरे से समझा जा सकता है। माना जाता है कि अगर संघ की तरफ से बीजेपी में सुरेश सोनी न होते तो शायद नरेंद्र मोदी बीजेपी में आगे न बढ़ते, वो प्रधानमंत्री न होते। आरएसएस 1925 में जिसका जन्म हुआ, जिस पर एक दौर में इसी देश में प्रतिबंध लगा, कल्पना कीजिए जिस रायसीना हिल्स से वो प्रस्ताव पास हुआ था, उसी रायसीना हिल्स पर एक स्वयं सेवक, संघ का एक प्रचारक प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहा था। न्यूज ट्रेडर्स ने, वेस्टर्न इंटरेस्ट ग्रुप्स ने आरएसएस का बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया। सचमुच में वो देश के लिए काम आने वाला, निस्वार्थ भाव से काम करने वाला, भारत को समर्पित हिंदुस्तान का आज सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है। उसकी अच्छाइयों को, उसकी शक्तियों की पूजा होनी चाहिए। लोकसभा चुनावों में हजारों हजार की तादाद में स्वयं सेवक नरेंद्र मोदी के लिए संघर्ष करते नजर आए। फिर सवाल वही था जिस आरएसएस को विरोधी कम्युनल कह रहे थे, उस आरएसएस की सत्ता पर इतनी मजबूत पकड़ क्यों? सरदार पटेल जी ने कहा था कि आरएसएस की विचारधारा जहरीली धारा है और यह हिंदुस्तान की आत्मा को नष्ट करने की विचारधारा है। यह सरदार पटेल जी, जिनके वहां पे फोटो है, उन्होंने कहा था। और यहां के जो नेता हैं पूरी जिंदगी इस संगठन में देते हैं। और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ आलोक शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस पे। आलोक जी, आज का सवाल देश जानना चाहता है, संघ के फॉर्मूले पर क्या महाराष्ट्र में सरकार बनेगी? आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए, तो संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच का मामला है। भारतीय जनता पार्टी तमाम मौकों पर कहती रही है कि हमने पूरी तरह से जो भी हमारी विचारधारा है और जो सीख है वो हम आरएसएस से लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि आरएसएस का तो बीजेपी के प्रत्येक निर्णय में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी धरातल पर कोई ना कोई प्रभाव हमेशा रहता है। जी, लेकिन सवाल ये ना कि अगर आरएसएस की तरफ से तो रुझान आए, नतीजे आए, उसके बाद ही ये कह दिया गया था, बयान तक जारी कर दिया गया था कि वो ये चाहते हैं 25 साल की दोस्ती फिर से एक बार देखने को मिले और शिवसेना बीजेपी साथ आए, तो इतना वक्त क्यों लग रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, इसका जवाब तो शिवसेना या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो बेहतर दे सकते हैं कि देर क्यों लग रही है। जहां तक हमें एक अलग पार्टी होने के नाते समझ आ रहा है, एक हिंदुस्तानी या एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते समझ आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शिवसेना को आखिरी मूवमेंट पर सीटों के बंटवारे में जिस तरह से उनके पीठ में छुरा घोंपा था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम शिवसेना के नेताओं ने कहा है। मुझे लगता है उसी तरह का कोई धोखा आने वाले समय में हो सकता है शिवसेना को पुनः देखने को मिले। हरियाणा में भी हजका को वैसा ही देखने को मिला था और अकाली दल भी अब उसी रास्ते पर है। जी, लेकिन आलोक जी, आप ये भी तो मानेंगे कि कांग्रेस एनसीपी का क्या हश्र हुआ, ये भी सबने देखा है। 10 साल की दोस्ती आपने भी तोड़ी है। नहीं, हमने नहीं तोड़ी थी, हमने नहीं तोड़ी थी वो दोस्ती। शिवसेना ने बीजेपी के कहीं ना कहीं बी टीम के रूप में होते हुए, जैसे ही उनका गठबंधन टूटा, 15 मिनट के बाद उन्होंने जिस तरह से अपना आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गठबंधन तोड़ा, वो देश से छिपा हुआ नहीं है। अनकंडीशनल रिजल्ट आने से पहले जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को समर्थन अपना घोषित किया, मैं समझता हूं उससे पूरा देश जो है वो पूरी तरह से वाकिफ है। जी, किशोर जी, सवाल आपसे। जब ये कहा जा रहा है कि शिवसेना बीजेपी एक बार फिर साथ आ सकती हैं, 25 साल उन्होंने दोस्ती निभाई है, गठबंधन को निभाया है, तो चुनाव के वक्त ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी? और क्या तब संघ की तरफ से कोई सलाह मशवरा नहीं दिया गया था कि साथ ही चुनाव लड़े? राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण ऐसा हुआ। किस तरह से समझें इसे?
क्योंकि बीजेपी ये कह रही थी कि शिवसेना बात मानने को तैयार नहीं है। महत्वाकांक्षा आती है, यदि महत्वाकांक्षा ही मर गई, जी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के आगे जी। कोई किसी के बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। किशोर जी, जनता के बीच जाते हैं, आप अलग होकर चुनाव लड़ लेते हैं और फिर जब सरकार बनाने की मजबूरी आती है आप साथ हो जाते हैं, ये कैसी महत्वाकांक्षा हुई? 25 वर्ष पूर्व बाला साहब के साथ यह जी। तय हुआ था कि आप केंद्र में बड़े भाई रहेंगे और मैं महाराष्ट्र में बड़ा भाई रहूंगा। भाजपा ने जी, शिवसेना को धोखा दिया आप मानते हैं इस बात और को? उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की गला काटी जा रही थी, जी। इसलिए शिवसेना ने जी संबंधों से विच्छेद किया। जी अब यह भाजपा पर निर्भर करता है कि पुराने संबंध को बनाना है या अकेले चलना है। जी, ये तो जनता के साथ भी एक तरह से छलावा हो गया कि आपको चुनाव लड़ना था, आपने अकेले लड़ लिया, अब आपकी मजबूरी आ गई है, सरकार आपको चलाना है और कोई आपको दूसरा नजर नहीं आ रहा है, इसलिए आप एक साथ हो जाएं। चलिए इसी से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।